हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये एक मोटिवेशन है आपके द्वारा, ये एक सपोर्ट है, ये एक ब्लेसिंग्स है जो हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम बात ये करेंगे कि कोविड-19 इन्फेक्शंस के बारे में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जनरली बहुत सारे डॉक्टर्स आपने देखा होगा ये बात करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर है, माइल्ड है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, सीवियर केसेस में हॉस्पिटल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इमरजेंसी है, क्रिटिकल है, कोमॉर्बिडिटी है। तो ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चंस सोशल मीडिया पे आपके सामने आते हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं आती कि कौन माइल्ड है, कौन मॉडरेट है, कौन सीवियर है। और सबसे बुरा पार्ट है कि जो कंसर्न स्पेशलिस्ट या फिजिशियन है वो क्लियरली कैटेगराइज नहीं करते हैं, कि इसको क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दुनिया भर में जो एज ए डॉक्टर मुझे समझ आता है, सबसे ज़्यादा जो बुरी कंडीशन है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कंसर्न फिजिशियन अपने पेशेंट को क्लियर मैसेजिंग नहीं कर रहे हैं। क्लियर मैसेजिंग ना करने से कन्फ्यूजन है, डायलामा है, फियर है, और फियर साइकोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। लोग उल्टे सीधे टेस्ट करा रहे हैं, लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ ले रहे हैं, लोग उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कंसर्न फिजिशियन के टच में रहिए। एंड आई मेक ए हम्बल रिक्वेस्ट, कंसर्न फिजिशियन एज ए स्पेशलिस्ट भी मैसेज क्लियर पास करें अपने पेशेंट को और क्लियर कट कैटेगराइज करके उन्हें प्रोटोकॉल समझाएं, जिससे कि एक फिजिशियन का लोड भी कम होगा और पेशेंट का कन्फ्यूजन कम हो जाएगा और हीलिंग भी फास्टर होगी और नेचुरल होगी और कंप्लीट होगी। तो आज हम बात करते हैं कि माइल्ड केस क्या है। माइल्ड टू मॉडरेट मतलब हल्के फुल्के लक्षणों के साथ या हल्के फुल्के लक्षणों के ना होने के साथ भी, यानी माइल्ड केसेस में आपको या तो हल्के फुल्के लक्षण आएंगे, मतलब हल्का फीवर होगा, कफ कोल्ड होगा, जुखाम होगा, हेडेक होगा, हल्की सी वीकनेस आएगी, और ये मैक्सिमम 3 to 5 डेज ही रहेगा और उसके बाद नॉर्मली नेचुरली आप हील भी कर जाएंगे। सो दैट इज़ ए माइल्ड केस। माइल्ड केस जनरली जो यंग लोग हैं उनमें माइल्ड केस ही डेवलप होता है, यानी माइल्ड कैटेगरी उनकी है। उसके बाद आता है मॉडरेट। मॉडरेट कैटेगरी है कि आपको थोड़ी खांसी होगी, सॉर थ्रोट होगा, हेडेक होगा, कमज़ोरी आएगी, और ये प्रोलॉन्ग कर सकता है 5 to 7 डेज और 10 डेज तक। लेकिन यदि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आप यंग एज में हैं, मीन्स अब 45 हैं, तो आप नॉर्मली हील कर जाएंगे। यदि आपको एक्यूट कफ नहीं होता है, आपको टेम्परेचर मोर देन 102 से ज़्यादा नहीं जाता है और 5 डेज में आपका टेम्परेचर ठीक हो गया है, हल्की फुल्की खांसी है, सो वो नॉर्मल मेडिसिन से विद इन 7 to 10 डेज यू विल बी फाइन। नेक्स्ट कैटेगरी माइल्ड टू मॉडरेट, लगभग 90% पेशेंट होते हैं जो कि विद इन नॉर्मल कंसल्टेशन घर पे रहकर ही ठीक हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है सीवियर, सीरियस वन, कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, आईसीयू की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो केस होते हैं कि जो या तो एजिंग पे हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, या जिनको बहुत ज़्यादा लोड है, मतलब सीटी लोड जिसे हम कहते हैं, यानी जो आपका वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर। इसका मतलब है कि आपका सीआरपी मोर देन 50 आएगा, आपका डी डायमर भी बढ़ा आएगा, आपका ईएसआर भी बढ़ा आएगा, आपके चेस्ट एक्सरे में भी पैचेज आएंगे, और आपका कई बारी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, कई बारी नहीं आएगा। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केस में सब टेस्टों का पॉजिटिव आना कोई ज़रूरी नहीं है। 40% केसेस में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सीवियर केस में आपकी रिपोर्ट में, टेस्टिंग में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखेगा। आइदर आरटीपीसीआर पॉजिटिव होगा, या सीआरपी पॉजिटिव होगा, या फिर आपका सीटी एक्सरे पॉजिटिव होगा, या उसके बाद आपको पैचेस बनेंगे, ब्लिस्टर्स बनेंगे, और आपको परफोरेशन होगा, यानी ब्रोंकाइटिस, नमोनिया जैसी कंडीशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली कंडीशन आपको डेवलप होगी। और 7 या 10 डेज के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल डिप करेगा, आपका बीपी डिप करेगा, कमज़ोरी आएगी। उस टाइम आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की और हॉस्पिटल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। सो दैट इज़ ए 3 कैटेगरी। अब आप यदि माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो डरें ना, घबराएं ना, लेकिन यदि आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, सो इमीडिएटली कंसल्ट विद योर फिजिशियन,
immediately look for the oxygen and the hospital support. Thank you very much and take care of yourself.